नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं कहीं कोई घूमने वाला वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि रिसेंट में मैं मोरक्को गया था। तो मोरक्को जाने से पहले एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपका क्या क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या चीज़ें जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रिसेंट में मैं मोरक्को गया था तकरीबन 15 दिन की ट्रिप के लिए। तो जो सबसे पहले तो आप अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो आपको वीज़ा लेना ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपके पास यूएस वीज़ा है या यूरोप का शेंगन वीज़ा है। ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शेंगन वीज़ा है पर स्टिल मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ी थी। तो जो वीज़ा की फ़ीस है वो है तकरीबन 75 यूरो टोटल। वीज़ा बहुत इजी है। वीज़ा मतलब अगर आप सुबह में अप्लाई करोगे तो शाम को आपको वीज़ा मिल जाएगा, और अगर अप्लाई करते वक्त आपने गलती से कुछ गलत भर दिया है तो आपको टाइम देते हैं उसको करेक्ट करने का। मतलब मोटा मोटी ये है कि वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं, बट ये है कि आपसे एक मोटी फीस वसूलते हैं जो कि 75 यूरो है। ठीक है, तो वो ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। अब बात करते हैं इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की। तो हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस क्या था। इमिग्रेशन पे आपसे कोई सवाल नहीं होगा। अब आप पासपोर्ट दोगे, वीज़ा दोगे, वो जो आपका वीज़ा का नंबर होगा उसको पासपोर्ट पे पेन से लिखेंगे, स्टैम्प मार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि होटल का एड्रेस, या करते क्या हो। जैसे उसने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो मैंने बोला कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो उसने फिर कुछ नहीं बोला। जैसे मेरे दोस्त से पूछा था कि होटल का एड्रेस क्या है जहाँ पे आप रुकने वाले हो। ऑब्वियसली ठीक है, मेक श्योर करो कि यार जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपके पास 70 यूरो पर डे के हिसाब से पैसे होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें होती है। बट क्या है कि इतना वो कुछ नहीं चेक करते। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद डन है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद क्या था, वीज़ा। अब बात करते हैं करेंसी की। तो आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो ना, या फिर आप यूरोप से ट्रैवल कर रहे हो। देखो, अगर आप यूरोप से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास, जो लोग यूरोप में रहते हैं उनके पास रिवोलूट या वाइस का कार्ड होता है, तो उनके लिए तो आसान है, क्योंकि रिवोलूट और वाइस के कार्ड से आप वहाँ पे सीधा कैश निकाल सकते हो एटीएम से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैश बहुत चलेगा, कार्ड वार्ड नहीं चलता है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि अपने साथ अच्छी खासी अमाउंट में करेंसी लेके जाओ। वैसे एक्सचेंज रेट वहाँ पे ख़राब नहीं है, एक्सचेंज रेट वहाँ पे भी अच्छे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करेंसी एक्सचेंज वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, हर जगह, एयरपोर्ट पे भी और एयरपोर्ट के बाहर भी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे मोरक्को में क्या है ना, ट्रिप में, कि आप मोरक्को में खुद से नहीं घूम सकते। जैसे कोई ट्रिप है सहारा डेजर्ट की या किसी माउंटेन की, तो आप अपने से प्लान नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हो आप एक योर गेट योर गाइड करके वेबसाइट है, उस पर जाके आप ट्रिप अपनी बुक कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसी से बुक करी थी। जैसे सहारा डेजर्ट की ट्रिप थी, अगाफे डेजर्ट की ट्रिप थी, एटलस माउंटेन की ट्रिप थी, तो मैंने टोटल 3 ट्रिप बुक करी थी। अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल जाती है उस पर ट्रिप, तो आराम से आप ट्रिप उसके थ्रू बुक कर सकते हो। बाकी आप सिटीज़ में घूम सकते हो अकेले। जैसे मरक्केश में हम थे तो मरक्केश घूम सकते हो, कासाब्लांका घूम सकते हो, उसके बाद रबात घूम सकते हो। मैं मरक्केश और रबात घूमा था, और मैं सहारा डेजर्ट गया था, और मैं अगाफे डेजर्ट भी गया था, और एटलस माउंटेन की ट्रिप पे भी गया था। तो गेट योर गाइड से ट्रिप बुक करो, बाकी लोग बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छा कंट्री है। तो ये था एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस मोरक्को का। उससे रिलेटेड ब्लॉग मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हो। मोरक्को अगर आप देखो, ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अनसेफ है या कैसा है, तो अनसेफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मोरक्को में आप अपना पर्स और मोबाइल बचा के रखो, इंडिया जैसा ही है। हो सकता है कि आपके साथ स्नैचिंग वगैरह हो जाए, बाकी ओवरऑल अच्छा है। क्योंकि और सीन ये है कि वो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। तो रीज़न ये है कि हर कोई आपको ना कुछ बेचना चाहेगा एज अ टूरिस्ट, कि मतलब हाँ आप उनका सामान खरीद लें। ऐसा होता है, चीज़ें थोड़ी ओवर प्राइस करेंगे आपके लिए, लेकिन आप बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं 15 दिन था मोरक्को में। हालांकि मेरे पास, मैं मरक्केश में ज़्यादा दिन रुका था, बाकी मैं इधर उधर ट्रिप पे घूम रहा था, अपना सब कुछ सामान मरक्केश में ही छोड़ के। अगर आप बैक पैकर टाइप घूमना चाहते हैं तो आप एक एक दिन, दो दो दिन करके हर सिटी में घूम सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ट्रिप्स आपको मिलेंगी गेट योर गाइड पे, अलग अलग वेबसाइट पे। तो होगा क्या ना, उन ट्रिप्स का कुछ प्राइस है। मान लो 80 यूरो की ट्रिप है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 दिन की। तो ऐसा नहीं है कि आप 80 यूरो की ट्रिप हो गई तो आपको पैसा नहीं खर्च होगा। ऑब्वियसली आपका पैसा खर्च होगा। जैसे पानी नहीं देते हैं तो आपको पानी का पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पानी की बॉटल वहाँ पे 1 से 2 यूरो मिलेगी। हालांकि ये रियल प्राइस नहीं है पानी का, पर वो टूरिस्ट को इतने में ही बेचेंगे, वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात ये, वो ट्रिप के दौरान जहाँ जहाँ गाड़ी रोकेंगे खाने पीने के लिए, वो कोई सस्ती जगह नहीं रोकेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपका 10 से 12 यूरो पर मील आएगा ही आएगा। तो आप 2 दिन की ट्रिप में मान के चलो कि 1 2 3 3 या 4 मील आपके लगेंगे लगभग लगभग। तो वो है।
तो अगर 80 यूरो की ट्रिप है या 70 यूरो की ट्रिप है तो आप 70 से 80 यूरो यानी 7 से 8 हज़ार रुपये आप और मान लो कि आपका खर्च होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल खर्चा कितना आएगा मोरक्को से। ये तो देखो मैंने ट्रिप के लिए आपको बता दें, गेट और गाइड का वेबसाइट, वीज़ा के लिए मोरक्को की ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट, ऑफिशियल सरकारी वीज़ा वेबसाइट से आप अप्लाई करो। सुबह अप्लाई करोगे, शाम को वीज़ा आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितना खर्चा आता है। तो देखो 75 यूरो आपका वीज़ा का, यानी जो कि तकरीबन इंडिया के 7,500 रुपये बनते हैं। उसके बाद इंडिया से फ़्लाइट आप चेक कर लेना कितनी महंगी होगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि 500 से 600 यूरो में आने जाने की हो जाएगी। उसके बाद मोरक्को में आपका 500 से 600 यूरो, डिपेंडिंग ऑन योर क्या बोलते हैं बजट। अगर आप मिनिमम को सोचोगे तो आपका 500 यूरो, यानी लगभग लगभग आप 1 लाख 20 हज़ार में आप आराम से, मुझे लगता है, इंडिया से मोरक्को घूम सकते हैं। फ़्लाइट के प्राइस पे ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मोरक्को में बहुत ज़्यादा खर्चा है, नहीं इंडिया जितना ही महंगा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है, अदरवाइज़ ठीक है। तो और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, बिल्कुल ईजिली फैमिली के साथ घूम सकते हैं। कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला। तो बढ़िया कंट्री है, आप घूम सकते हैं। बाकी मेरे व्लॉग भी हैं मोरक्को के, आप जाके उसको देख सकते हैं। और वीज़ा, हाँ ओके, सो इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने लगभग लगभग वीज़ा, होटल, घूमने का एक्सपीरियंस और कहाँ से आपको क्या बुकिंग करनी है वो सब मैंने बता दिया। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।